आर्यन एक होनहार कलाकार था, अपनी मासूमियत और भरोसे के लिए जाना जाता था। उसकी जिंदगी में खुशियों का रंग भरने वाली थी मीरा, जो एक जानी मानी कला समीक्षक थी। उनकी मुलाकात एक कला प्रदर्शनी में हुई। आर्यन की कलाकृतियों को देखकर मीरा इतनी प्रभावित हुई कि उसने आर्यन को अपनी पत्रिका में जगह देने का वादा किया। कुछ दिनों बाद मीरा ने आर्यन को फोन किया और एक प्रसिद्ध कलाकार के साथ डबल इंटरव्यू का ऑफर दिया। ये आर्यन के लिए सपने जैसा था। मीरा ने आर्यन को आश्वस्त किया कि वो इंटरव्यू की तैयारी में उसकी मदद करेगी। आने वाले हफ्तों में मीरा और आर्यन काफी करीब आ गए। मीरा ने आर्यन को कला जगत की बारीकियां सिखाईं, उसका आत्मविश्वास बढ़ाया और इंटरव्यू के लिए तैयार किया। आर्यन मीरा का मार्गदर्शन पाकर खुश था और उसे अपना गुरु मानने लगा। इंटरव्यू का दिन आया। आर्यन ने मीरा के बताए अनुसार तैयारी की थी। इंटरव्यू अच्छा हुआ और आर्यन को लगा कि उसका करियर अब नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब पत्रिका छपी तो उसमें सिर्फ प्रसिद्ध कलाकार का ही इंटरव्यू था। आर्यन का कोई जिक्र नहीं था। गुस्से और धोखे से टूटा आर्यन मीरा से मिला। मीरा ने माफी मांगी और सफाई देते हुए कहा, मुझे लगा कि सिर्फ प्रसिद्ध कलाकार का इंटरव्यू छापना ज्यादा पाठकों को आकर्षित करेगा। आर्यन को मीरा का ये तर्क फर्जी लगा। उसने मीरा पर भरोसा किया था और उसने उस भरोसे को तोड़ा था। आर्यन ने मीरा से सारे रिश्ते खत्म कर लिए। इस धोखे ने आर्यन को अंदर से तोड़ दिया था, मगर उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी कला पर और मेहनत की। कुछ समय बाद उसकी खुद की एक प्रदर्शनी लगी, जिसमें नामचीन हस्तियां भी शामिल हुईं। आर्यन अब एक सफल कलाकार था। एक दिन प्रदर्शनी में उसे मीरा दिखाई दी। मीरा ने आर्यन से माफी मांगी और कहा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। आर्यन ने शालीनता से जवाब दिया, कोई बात नहीं, बीती बातों को जाने दीजिए, अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ। मीरा को एहसास हुआ कि उसने सिर्फ अपने फायदे के लिए आर्यन को धोखा दिया था। वहीं आर्यन ने धोखे के बावजूद मेहनत करके सफलता हासिल की। ये कहानी हमें सिखाती है कि धोखा कभी किसी का भला नहीं करता और मेहनत का फल जरूर मिलता है।